जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के समापन के बाद 10वीं तिथि में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। या जिन लोगों ने नवरात्रि में अपने घर में कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति जलाई हुई है या जवारे बोए हुए हैं, तो उन लोगों को भी विसर्जन 10वीं तिथि में ही करना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, जितनी भक्ति, श्रद्धा और नियम के साथ आपने माता की चौकी या कलश स्थापना की थी, उतनी ही सावधानी विसर्जन के समय भी रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विसर्जन के समय भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश, माता की चौकी, अखंड ज्योति, जवारे कब हटाने हैं और कलश के जल का आपको क्या करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि विसर्जन हमेशा सुबह या दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना गया है। और यदि श्रवण नक्षत्र और 10वीं तिथि अपराह्न काल यानी दोपहर के समय मिल जाए तो इस समय किया गया विसर्जन सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 10वीं तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि इस साल 10वीं तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:44 पर हो जाएगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 20 अक्टूबर 2023 की दोपहर को 3:14 पर होगी। तो दोस्तों, इस साल दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा और इस साल श्रवण नक्षत्र की शुरुआत 22 अक्टूबर 2023 की शाम को 6:44 पर हो जाएगी और श्रवण नक्षत्र की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:14 पर होगी। और बात करें दुर्गा विसर्जन के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों, दुर्गा विसर्जन या कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:54 से लेकर शाम 4:19 तक रहेगा। तो आप राहु काल में विसर्जन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें और जिन लोगों ने माँ दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा घर में स्थापित की है तो वे दुर्गा विसर्जन भी इसी शुभ मुहूर्त में ही करें। या जिन लोगों ने माता की चौकी, कलश, जवारे आदि रखे हैं तो वह इस शुभ मुहूर्त में ही पूजन की सामग्री को विसर्जित करें। दोस्तों, कलश या माता की चौकी हटाते समय विशेष सावधानी रखें। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में कलश और सभी सामग्री हटाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ विसर्जन की विधि करें। आप माता का जयकारा बोलते हुए कलश हटाएं। फिर आप माता के मंत्रों का जाप करते हुए सभी सामग्री हटाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री आप जमीन पर ना रखें। जैसे कलश पर रखा हुआ नारियल, फूल, माला या कोई भी माँ को चढ़ाई हुई सामग्री आप एक थाली ले लें और उस पर हर एक चीज़ रखते जाएं। इसके बाद ध्यान रखें कि कलश को दोनों हाथों से उठाना चाहिए और जो कलश में जल है उसे आम के पत्तों की सहायता से अपने घर के हर सदस्य के ऊपर छिड़कें और अपने घर के मुख्य द्वार पर साथ साथ पूरे घर पर भी कलश के जल का छिड़काव करें। बस ध्यान रखें कि कलश के जल को टॉयलेट या बाथरूम में नहीं छिड़कना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कलश के जल में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो कलश में पानी बच जाए उसे आप तुलसी के गमले में डाल दें, लेकिन जो सिक्का आपने कलश में डाला था उसे आप अपनी तिजोरी या धन स्थान में रख लें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
माँ दुर्गा के अधिकांश व्रती विसर्जन के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। प्रातःकाल या दोपहर में माँ दुर्गा का विसर्जन किसी नदी या तालाब में करते हैं। विसर्जन से पहले देवी का पूजन जरूर करना चाहिए। विसर्जन से पहले माता से क्षमा याचना जरूर करें और घर की सुख समृद्धि की कामना करें। साथ ही दोबारा माँ दुर्गा आपके घर में पधारें, इसकी भी कामना करें। और जो जवारे हैं उनको परिवार में बांटकर उसका सेवन करना चाहिए। कुछ जवारे आप लॉकर में भी रख सकते हैं और बचे हुए जवारों को किसी नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन के बाद ही विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था। वहीं देवी दुर्गा ने इस दिन असुर महिषासुर का वध किया था। दोस्तों, दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य दोपहर के समय ही किए जाते हैं और रात के वक्त रावण का दहन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।